सम्राट अशोक और उसकी उसकी रहस्यमयी पत्नी की कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि सम्राट अशोक, जिसने कलिंग युद्ध के अहिंसा और धर्म का मार्ग अपनाया, उसके जीवन में ऐसा क्या हुआ जिसने उसे इतना बदल दिया? लेकिन यह कहानी केवल अशोक की नहीं है। यह उस स्त्री की कहानी है जो सम्राट अशोक की ताकत भी थी और उसकी कमजोरी भी। एक ऐसी रहस्यमयी पत्नी जिसे इतिहास ने लगभग भुला दिया। कौन थी वह, और क्यों आज भी उसकी कहानियां महल के खंडहरों में गूंजती हैं? पहला दृश्य, गूंजते कदमों का रहस्य। राजगृह का शांत महल। आधी रात का समय। अशोक के निजी कक्ष के बाहर पहरा देने वाले सैनिकों ने अचानक सुना किसी के हल्के कदम। लेकिन यह असंभव था। महाराज के कक्ष तक पहुंचना बिना आज्ञा किसी के लिए भी मौत बुलाने जैसा था। सैनिकों ने दरवाजे पर कान लगाया, लेकिन भीतर से केवल मौन था। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो दृश्य चौंकाने वाला था। अशोक अपने सिंहासन पर बैठे थे, उनकी आंखें बंद थीं और उनके होंठों पर एक नाम था, देवी। कौन थी यह देवी? दूसरा दृश्य, राजमहल में रहस्यमयी स्त्री का आगमन। यह कहानी उस समय की है जब अशोक केवल मगध का राजकुमार था। एक दिन शिकार के दौरान वह एक जंगल में भटक गया। घने पेड़ों के बीच एक झोपड़ी से मंत्रों की आवाज आई। झोपड़ी में एक स्त्री थी जिसकी आंखों में गहरा तेज था। उसने अशोक को देखते ही कहा, तुम अशोक हो, लेकिन केवल एक राजा बनकर संतुष्ट मत रहना। तुम्हारा भाग्य कुछ अलग है। अशोक स्त्री के ज्ञान से प्रभावित हुआ। उसने उसका नाम पूछा। वह मुस्कुराई और बोली, मुझे देवी कहते हैं। कुछ ही समय बाद अशोक ने देवी से विवाह कर लिया। लेकिन महल में प्रवेश करते ही देवी का व्यवहार बदलने लगा। वह कभी कभी गायब हो जाती और अजीबोगरीब चीजें करती। कहते हैं वह ज्योतिष, तंत्र मंत्र और गहरी साधना में माहिर थी। तीसरा दृश्य, महल के भीतर अनहोनी। अशोक अब मगध का सम्राट बन चुका था। देवी उसके साथ हर निर्णय में शामिल रहती। लेकिन एक रात महल में एक घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। देवी के कक्ष से तेज रोशनी निकली, और जब सैनिक वहां पहुंचे तो देखा कि देवी ध्यान मुद्रा में बैठी थीं, लेकिन उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने अशोक को बुलाया और कहा, यह महल तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। तुम्हारे अपने लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। अशोक को यह सुनकर गुस्सा आया। उसने कहा, देवी, तुम मुझसे क्या छिपा रही हो? तुम्हारे पास ऐसी शक्ति कहां से आई है? देवी ने कहा, यदि मैं अपनी सच्चाई बताऊं तो तुम मुझसे घृणा करने लगोगे। चौथा दृश्य, देवी का रहस्य। एक दिन अशोक ने देवी का पीछा किया। देवी महल के गुप्त दरवाजे से बाहर निकलकर एक पुराने शिव मंदिर में गई। वहां उसने दीप जलाया और एक अजीब सी भाषा में मंत्र पढ़ने लगी। अशोक ने देखा कि मंदिर की मूर्तियां अचानक जीवंत हो गई। वह डर गया और देवी से जवाब मांगा। देवी ने धीरे से कहा, मैं केवल तुम्हारी पत्नी नहीं हूं, बल्कि एक भविष्य द्रष्टा हूं। मैंने तुम्हारे भविष्य को देखा है। कलिंग युद्ध तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होगा। लेकिन युद्ध के बाद तुम केवल खून खराबा और विध्वंस देखोगे। तुम्हें धर्म का मार्ग अपनाना होगा। अशोक को विश्वास नहीं हुआ। उसने देवी को कैद करने का आदेश दिया, लेकिन अगले दिन देवी अपने कक्ष से गायब हो गई। पांचवां दृश्य, कलिंग युद्ध के बाद का रहस्य। कलिंग युद्ध के बाद अशोक टूट चुका था। लाखों लोगों की मौत ने उसके भीतर गहरी चोट पहुंचाई। उसी रात वह एक बार फिर देवी के बारे में सोचने लगा। अचानक उसके कक्ष में वही रोशनी प्रकट हुई। देवी वहां खड़ी थीं, लेकिन इस बार उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को बदलो। अशोक ने घुटनों के बल गिरकर कहा, तुम कौन हो देवी? देवी मुस्कुराई और कहा, मैं केवल तुम्हारी पत्नी नहीं, तुम्हारे धर्म का मार्गदर्शन हूं। मेरे माध्यम से तुम वह सब कुछ देख सकते हो जो अन्य नहीं देख सकते। इसके बाद देवी गायब हो गई। अंतिम दृश्य। कहते हैं देवी के गायब होने के बाद अशोक ने उनके नाम पर एक स्तूप बनवाया। यह स्तूप आज भी एक रहस्य है। देवी की असली पहचान क्या थी, एक साधारण स्त्री, एक तांत्रिक, या कोई दिव्य शक्ति, इस पर बहस जारी है। तो यह थी सम्राट अशोक की रहस्यमयी पत्नी की कहानी। क्या यह केवल एक कहानी है, या इसके पीछे कोई सच्चाई छिपी है? कौन थी वह स्त्री जिसने अशोक के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया?
इतिहास के पन्नों में ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं।